नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल साहित्यिका में। शायद किसी ने सच ही कहा है कि हमें हमेशा हर परिस्थिति में अपना धैर्य बनाकर रखना चाहिए। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसी ही एक कहानी के बारे में। यह कहानी है एक संजीव नाम के लड़के की, जिसने अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प किया था। बड़ी लगन और धैर्य के साथ उसने एमए तक की शिक्षा प्राप्त की थी। शिक्षा खत्म करने के बाद उसने नौकरी खोजना प्रारंभ किया ताकि परिवार की जिम्मेदारी उठा सके। इतनी अच्छी शिक्षा होने के बावजूद भी यह उसका दुर्भाग्य था कि उसे कहीं काम नहीं मिल रहा था। नौकरी की तलाश में जगह जगह भटका, खूब प्रयास किए, लेकिन हर स्थान से उसे निराशा ही प्राप्त होती थी। अच्छी बात यह थी कि संजीव ने मात्र किताबी शिक्षा नहीं ग्रहण की थी, किंतु जीवन में धैर्य कैसे रखा जा सकता है इसकी भी उसने शिक्षा प्राप्त की थी। अतः आशावादी बनकर वह हर परिस्थिति का सामना करने लगा और उसकी खोज लगातार जारी रही। इस कार्य में उसका आत्मविश्वास उसे बल देता था। फिर तो जहाँ चाह की इतनी उत्कृष्टता हो, वहाँ राह को 7 समंदर पार करके भी आना पड़ता है। एक दिन वह काम की तलाश करता हुआ एक बंगले पर पहुँचा, जो बहुत बड़े व्यापारी का था। संजीव ने सोचा, इस व्यापारी के पास कई काम हो सकते हैं। जिस समय वह उनके घर पहुँचा, उस समय वे अपनी गाड़ी में बैठकर जाने की तैयारी में थे। संजीव ने व्यापारी को आदरपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना के स्वर में बोला, साहब, मैं काम की तलाश में आप तक पहुंचा हूं। यदि मेरे लायक आपके पास कोई काम हो तो मुझे अवश्य दिया जाए। मैं एमए पास हूं। सेठ ने एक गहरी दृष्टि युवक पर डाली और उसकी उत्कंठा व मजबूरी का एहसास करते हुए बोले, एक काम करो, ये जो सामने पत्थरों का ढेर पड़ा है, इन्हें उठाकर इसी बगीचे के दूसरे कोने में रख दो। जब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाए तब मुझे ऑफिस में आकर मिलना। एक पल की देरी किए बिना संजीव ने श्रम पूर्वक उस काम को पूरा किया। एक एक करके उसने सारे पत्थर उठाने प्रारंभ कर दिए। बड़ी लगन और कड़ी मेहनत के साथ उसने व्यापारी द्वारा बताए गए स्थान पर वे सारे पत्थर रख दिए। लगभग 4 घंटे में उसका यह काम पूरा हो गया। तब वह कार्यालय पहुंचा और कार्य पूरा हो जाने की सूचना सेठ को दी। सेठ ने संजीव को बुलाकर पूछा, यह काम हो गया, क्या तुम और भी काम करना चाहते हो? संजीव ने विनम्र स्वर में कहा, जी, मैं काम करना चाहता हूँ। व्यापारी ने उसके साहस और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए कहा, अब तुम उन पत्थरों को उसी स्थान पर रख दो जहाँ से उठाए थे। व्यापारी का आदेश पाकर संजीव पुनः व्यापारी के बंगले पर आया और पूरे उत्साह के साथ काम करने लगा। उसका लक्ष्य मात्र एक निष्ठा से काम करना था। काम क्या है, कैसा है, इस ओर उसका तनिक भी ध्यान नहीं था। वह पूरे लगन के साथ कार्य करने में जुट गया। शाम तक वह काम पूरा हुआ और वह ऑफिस पहुंचा। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि और काम करना चाहते हो तो कल आ जाना। इतना कहकर व्यापारी ने उसे 100 रुपये दिए। दूसरे दिन भी ठीक वही कहानी दोहराई गई। आज भी युवक को उन्होंने वही काम बताया और उसने उसी धीरज से काम को पूरा किया। चाहे काम का कोई सिर पैर उसे समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वह प्रसन्नतापूर्वक परिश्रम करता रहा। सायंकाल व्यापारी ने पूछा, क्या और काम करना चाहते हो? संजीव ने कहा, जी, मैं निरंतर काम करना चाहता हूँ। श्रम करना मेरे जीवन का लक्ष्य है, अतः मैं हर परिस्थिति में काम करने को तैयार हूँ। उसके हाँ कहने पर व्यापारी ने कहा, क्या यही काम करोगे? उसने कहा, जो आप बताओगे वही करूँगा। यदि आप ये काम दोबारा बताओगे तो मुझे भी पूरे उत्साह के साथ करने में कोई आपत्ति नहीं है। इतना सुनते ही व्यापारी ने कुर्सी से उठकर संजीव की पीठ थपथपाते हुए कहा,
शाबाश बेटे, मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। कल से तुम मेरे ऑफिस के मैनेजर नियुक्त किए जाते हो। यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसका रोम रोम हर्षित हो गया और वह अनिमेष दृष्टि से व्यापारी की आंखों में झांकता हुआ उनके चरणों में झुक गया। संजीव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ घर जाकर ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और बोला कि धैर्य का फल मीठा। तो अगर आप लोगों को मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।